हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। ये बहुकल्पीय प्रश्न काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको इनको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके एग्जाम में 10 नंबर के बहुकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पर हम 30 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, संपूर्णानंद। तो इसका आंसर क्या होगा? जो भी आंसर आपको आ रहा है उसको आप कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन 1 है बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसको कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। ये हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है ग नंबर। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये इनकी कहानी है। ठीक है, उसने कहा था। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है उसको आप कमेंट करते रहिए ताकि आप चेक कर सके कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घ नंबर। घ नंबर क्या है? चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। यानी कि चिंतामणि के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो सभी लोग जानते हैं रामचंद्र शुक्ल 10th में भी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए जल्दी से। प्रेमचंद, अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? अमृत राय। इसका आंसर क्या है? अमृत राय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप देखिए 2 का का फिर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब ये 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 का स्टार्ट हो रहा है। प्रिय प्रवास के रचयिता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। कौन है? मैत्रेय गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय होने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ख नंबर देखिए, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि हैं। कौन कवि हैं? परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास। ठीक है, इनमें से कौन सा है? आपको जल्दी से कमेंट करना है। इसका आंसर होगा ये मुकुटधर पांडे। क्या होगा? मुकुटधर पांडे होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? नहीं है। ठीक है, छायावाद युग का कौन सा कवि नहीं है? ऑप्शन देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञेय जी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा अज्ञेय जी छायावाद युग के कवि नहीं है। इसका आंसर 4 नंबर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रश्मिरथी किस कोट की रचना है? ठीक है, रश्मिरथी किस कोट की रचना है? महाकाव्य है, खंडकाव्य है, मुक्तक है, गद्य काव्य है, क्या है? ठीक है, रश्मिरथी। ठीक है, तो रश्मिरथी आपका क्या है? एक खंड काव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ये। ठीक है, बादल को घिरते देखा है रचना है। किसकी रचना है? ठीक है, तो ये क्या है? बादल को घिरते देखा है मुक्तिबोध की, नागार्जुन की, त्रिलोचन की, अज्ञेय की। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? ये है नागार्जुन की। बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की रचना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमने 10 आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर से हम 1 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 का। ठीक है, तो ये 11वां प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। यहाँ पर नहीं जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ये आंसर यहाँ पर होगा, क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। क्या चीज?
नहीं है। कौन सी रचना नहीं है, इसको आपको बताना है। यहाँ पर नहीं जोड़ लीजिए, ठीक है। तो विचार और वितर्क ये रचना है, ठीक है। और साहित्य और मर्म ये भी रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो हमको यहाँ पर नहीं जोड़ लेना है, तो इसका आंसर होगा बिल्लेसुर बकरिया, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर नहीं जोड़ लेना है, ठीक है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध, ठीक है, कौन सा निबंध है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है? तुम चंदन हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप अशोक के फूल, कविता क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कविता क्या है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये गा नंबर प्रश्न, अजातशत्रु रचना की विधा है, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। गा नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? संस्मरण, आत्मकथा, नाटक, जीवनी। तो अजातशत्रु क्या है? एक नाटक है। क्या है? नाटक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय की रचना है। तो इसका आंसर क्या होगा? मेरे विचार, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह, शेखर एक जीवनी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा शेखर एक जीवनी, ठीक है। ये जी, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है बहादुर कहानी के लेखक। आपने पढ़ी ही है बहादुर कहानी, ठीक है। तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं। कौन है? अमरकांत। ये तो आपको आता होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं प्रयोगवादी काव्यधारा के, प्रगतिवादी काव्यधारा के, निर्गुण और सगुण काव्यधारा के। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा प्रगतिवादी काव्यधारा के। क्या होगा? प्रगतिवादी काव्यधारा के, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है, बिहारी की रचनाओं का छंद क्या है? बिहारी की रचनाओं का छंद क्या है? इसको आप कमेंट कीजिए, ठीक है। इसको आप कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका आंसर होगा दोहा, ठीक है। बिहारी की रचनाओं का छंद दोहा है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है गा नंबर, आंसू रचना है। आंसू किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह या कथन किसका है? बताइए। कथन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, नगेंद्र का। किसका है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र का, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर डॉक्टर नागेंद्र का ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ठीक है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा लीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन हुआ 1951 से, 1951, ठीक है। 1951 से इसका प्रकाशन हुआ, याद कर लीजिए 1951 दूसरा सप्तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहां पर। अब 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। विचार और वितर्क के लेखक हैं, विचार और वितर्क के लेखक हैं। इसका आंसर क्या होगा? आप जानते ही, अभी क्वेश्चन आया था, क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन सी है? कल्पवृक्ष, ठेठ हिंदी का ठाठ, माटी हो गए सोना, तट की खोज। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठीक है। ये इसका आंसर होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर गा देखिए, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा क्या है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा आपका आत्मकथा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन हमारा क्या है?
हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है? विचार प्रवाह, पृथ्वीपुत्र, तब की बात और थी, क्षण बोले कण मुस्कुराए। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर होने वाला है तब की बात और थी। ये हरिशंकर परसाई का क्या है, एक निबंध है। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, युगल किशोर शुक्ल। तो इसका आंसर क्या होगा, युगल किशोर शुक्ल। इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, रस कलश, सिद्धराज, कामायनी लहर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, सिद्धराज। क्या होगा, सिद्धराज इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन हैं? प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त, नागार्जुन, डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नागार्जुन। ये हैं प्रगतिवाद के सशक्त कवि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ग है, मास्को अभी दूर है के रचयिता है? इनके रचयिता कौन है? मास्को अभी दूर है, त्रिलोचन, रामस्वरूप शर्मा, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो इसके इनमें से कौन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। घ नंबर, सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा 4। ठीक है, क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, ग्राम्य पर। ठीक है, किस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो अब हमारे 30 इंपॉर्टेंट MCQ क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। हमने 30 महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लिया है, जो सामान्य हिंदी कक्षा 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।